Morning everyone, I am Juhi, teacher of Adarsh Shiksha Niketan School. I am here to teach you English Reader. इंग्लिश रीडर में हम 7 चैप्टर के आज रिवीजन करेंगे। 2 चैप्टर की रिवीजन करेंगे, 7 और 8। ठीक है, स्टार्ट करते हैं 7 चैप्टर से। 7 चैप्टर जो है आपका अवर सॉल्ट कम फ्रॉम, हमारा जो सॉल्ट है कहाँ से आता है। ठीक है, तो आप सभी को पता है सी से आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अज़ीज़ है, यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स की बात होती है। इसमें फैमिली मेम्बर्स आपस में बात कर रहे होते हैं। इसमें जो अमीर जो है, अमीर फैमिली में जो फादर है उसका नाम है, और अज़ीज़ और रज़िया जो फैमिली में 2 बच्चे हैं उन दोनों बच्चे का नाम है। अमीर के 2 बच्चे हैं, अज़ीज़ और रज़िया, ये 2 बच्चे हैं। ठीक है, आपका ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मैनी चिल्ड्रन अमीर है, तो ये भी आ सकता है क्वेश्चन। तो MCQs में तो आप टिक कर देना, 2 है तो 2 पे टिक करोगे। चैप्टर पता चल गया आपको। हमने पहले भी चैप्टर रीड कर लिया है, बस मैंने इसमें थोड़ा बताने की कोशिश की है आपको। इसमें ये सॉल्ट के ऊपर बात चलती है कि बात स्टार्टिंग होती है कि डाइनिंग टेबल पे सॉल्ट रहता है, उनके खाने में नमक की कमी होती है, तो जब सॉल्ट वो डालते हैं तो उसमें जो सॉल्ट का बॉक्स है वो खाली रहता है, तो वो उस पर ही बात चलती है। तो अज़ीज़ पूछते हैं कि सॉल्ट कहाँ से आता है अपने फादर से, तो बताते हैं वो सी की तरफ से आता है, सी। तो फिर यही जो चैप्टर में इतना ही चलता है आपका। नेक्स्ट है आपके वर्ड मीनिंग से, जैसे करी है, आपकी वर्ड मीनिंग भी MCQs क्वेश्चंस में बन के आ सकते हैं। जैसे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ, हिंदी मीनिंग ऑफ करी, तो उसका मीनिंग क्या है, शोरबा। ठीक है, तो शोरबा है करी का। रियलाइज़ का मतलब होता है अनुभव करना, समझना किसी चीज़ को। या डिशेज़ का है मतलब खाने की वस्तुएं या थाली, तस्तरी इत्यादि। नेक्स्ट फ्लेवर होता है सुगंध। प्रिजर्व मतलब बचाना। अमाउंट मतलब मात्रा, कितनी मात्रा में, कितने अमाउंट में। एब्सोल्युटली मतलब पूर्ण रूप से। स्टार्च्ड मतलब खोजना या खुरचा। फॉर्म मतलब रूप होता है। एम्प्टी मतलब खाली होता है। ठीक है, केमिकल मतलब रसायन। नेसेसरी आवश्यक। ब्लड प्रेशर रक्तचाप होता है आपका, जो ब्लड का जो प्रेशर मतलब रक्तचाप जो है कैसा है। साइंस का मतलब विज्ञान। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर में से भी MCQ कैसे आ सकता है आप इधर देख लीजिए। जैसे मैंने बताया था, जैसे ऐसे भी आ सकता है कि हाउ मैनी चिल्ड्रन डज मिस्टर अमीर हैव, तो हाउ मैनी ही हैव 2 चिल्ड्रन। ओके, 2। तो हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली ऑफ मिस्टर अमीर, कितने मेंबर्स हैं उनके फैमिली में, मिस्टर अमीर की फैमिली में, तो 4 मेंबर्स हैं। हु आर अजीज एंड रज़िया, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि हु आर अजीज एंड रज़िया, दे आर चिल्ड्रन। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हु आस्क्ड फॉर सॉल्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है ना क्वेश्चन 4 में, हु आस्क्ड फॉर व्हाट की जगह सॉल्ट भी आ सकता है। किसने पूछा नमक के बारे में, अजीज़ ने, रज़िया ने या अमीर ने। तो अजीज़ ने पूछा था तो अजीज़ पे टिक लगाएंगे। वेयर वॉज हिज मदर, ये भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, उसकी मम्मी कहाँ थी, तो शी इज़ इन किचन, किचन में थी तो इन किचन। ठीक है, चैप्टर के बीच में से क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं, आपके वर्ड मीनिंग में से क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर में से भी क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स भी कर लेना, ज़रूरी नहीं है उसमें आएंगे, पर एक बार फिलिंग द ब्लैंक्स भी कर लेना। और जो आपके ये क्वेश्चन जो हैं 3rd वाला एक्सरसाइज वाला, 3rd और 4th, ये आपको नहीं करना है, अंडरस्टैंड। ठीक है, नेक्स्ट आपका चैप्टर है 8 द तिरंगा। हमने तिरंगा के बारे में पढ़ा था। तिरंगा जो है हमारा देश का झंडा जो है उसे हम तिरंगा बोलते हैं। तिरंगा क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें 3 कलर हैं, इसलिए हम उसे तिरंगा बोलते हैं। उसमें 3 रंग हैं, कौन कौन से, सैफ्रॉन, वाइट, ग्रीन, ये 3 कलर्स है उसमें। ठीक है, और ये तिरंगा जो है इस चैप्टर में विपुल और रश्मि जो हैं मैम से पूछते हैं कि कल क्या स्पेशल डे है जो हमारी हॉलीडे है। तो वाजिद जो है वो बोलते हैं कि तुम्हें इतना भी नहीं पता, कल इंडिपेंडेंस डे है। तो टीचर भी कहती है कि हाँ ये बात सही है कि कल इंडिपेंडेंस डे है आपकी, और ये जो है
15 अगस्त 1947 से ही ये हमें जो इंडिया को आज़ादी मिली थी, कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 में, इसलिए हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। ठीक है, इसमें बच्चे ये आपका चैप्टर है जिसमें बच्चे क्वेश्चंस करते हैं मैम से, तिरंगा क्या है, तिरंगा में कितने कलर हैं, और कल हॉलीडे क्यों है, इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन इंडिपेंडेंस डे इसलिए मनाते हैं क्योंकि 15 अगस्त 1947 का हमारा जो देश है आज़ाद हुआ था, आज़ादी मिली थी, स्वतंत्र हुआ था, तो इसलिए उसी लिए स्वतंत्रता दिवस हम मनाते हैं। तो इस चैप्टर में क्वेश्चंस आपके कैसे आ सकते हैं वो भी मैं बता देती हूँ कि जैसे कि विच कलर इन द मिडल ऑफ द इंडियन फ्लैग, ऐसे भी क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। इंडियन फ्लैग में कौन सा कलर है मिडल में? तो आप वाइट कलर है तो वाइट कलर लिखना। अब जैसे कि नेम द कलर्स इन अवर नेशनल फ्लैग, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, तो आपको 3 कलर्स के बारे में है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि इन इंडियन फ्लैग हैव अ 3 कलर, वन इज़ सेफ्रॉन, सेकेंड इज़ वाइट, थर्ड वन इज़ डैश में आ जाएगा, तो उसमें ऑप्शंस आ जाएंगे ग्रीन, ब्लू, पिंक, तो ग्रीन है तो ग्रीन पे क्लिक करेंगे हम। नेक्स्ट है आपका व्हाट डज द ग्रीन कलर स्टैंड फॉर, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ग्रीन कलर किसके लिए स्टैंड करता है? फॉर प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है आपका? जो उन्नति। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्हाट डज द सैफ्रॉन कलर स्टैंड फॉर, सैफ्रॉन कलर जो सेक्रीफाइस के लिए होता है, जो अपने सेक्रीफाइस मतलब होता है बलिदान मतलब अपनी कंट्री के प्रति जो बलिदान देते हैं। ठीक है, सैफ्रॉन कलर का मतलब वो होता है। अब वाइट का मतलब क्या होता है? ट्रुथ के लिए वाइट का हम यूज़ करते हैं। बट अब ठीक है, समझ में आ गया। हाउ शुड वी स्टैंड व्हेन द नेशनल फ्लैग इज़ होस्टेड, हमें कैसे खड़े होना चाहिए जब हमारा नेशनल फ्लैग होस्ट किया जा रहा होता है? तो हमें अटेंशन पोजीशन में रहना चाहिए। ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन आंसर भी और साथ ही साथ चैप्टर की रीडिंग और आपके जो वर्ड मीनिंग है अच्छे से कर लेना। हॉलीडे का मतलब छुट्टी का दिन, इंडिपेंडेंस का मतलब स्वतंत्रता, सेलिब्रेटेड का मतलब मनाना, फंक्शन का मतलब होता है समारोह, अनफर्ल्स का मतलब होता है खोलना, ये सेक्रीफाइस है, ये स्कैरीफाइस नहीं है, ये सेक्रीफाइस है। समझ गए बच्चे? सेक्रीफाइस का मतलब है बलिदान, प्रॉस्पेरिटी का मतलब उन्नति, स्पोक का मतलब पहिए की तिल्लियाँ, स्पेशल मतलब होता है विशेष, नेवी ब्लू मतलब गाढ़ा नीला रंग, कैपिटॉल का मतलब होता है स्तंभ, होस्टेड का मतलब फहराया, और सेक्रीफाइस में SA आएगा। ठीक है, SACRIFICE सेक्रीफाइस होगा ये। ठीक है, अच्छे से अपने चैप्टर्स को रीड करना, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करना। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आप अच्छे से अपना करना ये चैप्टर। ओके, ऑल द बेस्ट।